दो बयान दिखाना चाहता हूं दिनेश, और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं। आज दो रैलियां हो रही है, बल्कि आज कई रैलियां हैं इनफैक्ट, और बीजेपी के का भी आज से एक तरीके से चुनावी अभियान शुरू होगा मेरठ से। और यहां आप इंडी की रैली, इंडी गठबंधन की रैली देख ही रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रैली कर रही हैं। जरा पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कह रही हैं और उनके पार्टी के नेता जो इंडी के मंच पर मौजूद हैं, जरा दोनों को सुनिए, उसके बाद जनता को मजा आने वाला है कि उनको समझ में नहीं आया कि सुनिएगा। हाँ, जरा सुनाइए इनको। আমার আজকে কয়েকটা কথা, কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন আর কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না, কেন সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। অল ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর একটা লেজুর পার্টি মুসলিম পার্টি হয়েছে, সেটাকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর বিজেপি কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। লড়ছি আমরা একলা, যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में। तो सागरिका घोष ने तो हिंदी में कहा, आपने सुनी लिया होगा कि टीएमसी पूरी से पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ है। और जब ये सागरिका घोष बोल रही थी, उसके कुछ ही मिनट पहले पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी बांग्ला में बोल रही थी, उसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। ज्यादातर हिंदी समझने वाले लोग, हिंदी भाषी लोग बांग्ला भी समझ ही लेते हैं, आपने समझ लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि टीएमसी को क्यों वोट देना है और बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना है, क्यों सीपीएम को वोट नहीं देना है, क्यों कांग्रेस को वोट नहीं देना है। मैं इंडिया अलायंस मैंने बनाया, ये नाम मैंने ही दिया। वोट देने के बाद क्या करना है देख लेंगे, लेकिन बंगाल में सीपीएम को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देने का मतलब, जी हां, कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है। ये ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल में, और यहां सागरिका घोष, उन्हीं की पार्टी की नेता, इंडी गठबंधन के मंच पे खड़ी होकर कह रही हैं कि टीएमसी पूरी तरीके से इंडी गठबंधन के साथ है। और नीरज राय क्या कह रहे हैं? हो क्या रहा है भाई? नीरज राय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के सिंपैथाइजर हैं। वो जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं रणनीति हम आपके सामने काहे खोल दें। हाँ। तो क्या जनता को बरगलाने और भ्रमित रखना ही इंडी गठबंधन की रणनीति है क्या? जरा यह भी समझना पड़ेगा। ये जरा मैं समझ लेता हूं, यही रणनीति है क्या गुप्ता जी? ये शांतनु गुप्ता जी हमसे पूछिए, हम बता दें। नहीं, आपने तो बता दिया, खूब अच्छे से सुना हमने। आपने तो बताया नहीं था। आपके पास 4 बार ये सवाल लेके आए थे हम। देखिए, एक तो जो जब हम ममता जी को सुन रहे हैं, कांग्रेस को वोट देवे ना, सीपीएम को वोट देवे ना, सबको समझ में आता है। कांग्रेस को वोट मत दो, सीपीएम को वोट मत दो। और इधर सागरिका घोष बोल रही है जो आपने दिखाया, एक बार तो उसमें हंसी आती है, लेकिन एक बार उससे दुख भी होता है कि भाई क्या आपने जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? मतलब आप कुछ भी कहते रहेंगे और जनता आप पे मान जाएगी। जनता, देखिए, इस सोशल मीडिया के जमाने में, 24/7 मीडिया के जमाने में, नहीं, उनको ये लग रहा है जो बंगाल में बोल रहे हैं वो बाकी जगह पे नहीं सुना जाएगा, और जो दिल्ली में बोला जा रहा है वो बंगाल तक नहीं पहुंचेगा। इनको लगता है ऐसा कि मैं तो इधर छुप के इधर के बंगाल के वोटर को ये कह दूंगी, दिल्ली के वोटर को ये कह दूंगा, हम चकमा दे के निकल जाएंगे और वो सरकार बनेगी। ऐसे नहीं सरकार बनेगी। बांग्ला में कुछ और बोलो, हिंदी में कुछ और बोलो। हाँ, कांग्रेस को वोट देवे ना, सीपीएम को वोट देवे ना, अभी बीजेपी ये नाइल निकालेगी और चलाएगी। ये लोग भी जनता को क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं इनके प्रवक्ता बेचारे? अच्छा, वो देखिए उन्होंने क्या कहा, ये लोग भी जनता को बरगला रहे हैं। मतलब बरगलाना हमारा काम है, ये भी बरगला रहे हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं मिश्रा जी? क्या बोलेंगे मिश्रा जी? मुझे तो दया आ रही है मिश्रा जी पे। देखिए, भाजपा वाले लोग भी जनता को बेवकूफ समझते हैं। जिसको 3 दिन पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं, चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग कहते हैं, उसको 3 दिन के बाद सदाचारी करने लग जाता है। अजीत पवार चच्चा की भतीजा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और 3 दिन के बाद सदाचारी हो जाते हैं। शांतु जी, कहाँ चले जाती है आपकी नैतिकता, आपकी जो पत्रकारिता जो है? इतने बड़े पत्रकार आप बनते हैं, लंदन अमेरिका कहाँ घूमते हैं,
और उस पे आप नहीं बोलना चाहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी पे। पर्सनल क्या पालेंगे आप भ्रष्टाचार पे आपका क्या रुक है? जो व्यक्ति 3 दिन पहले भ्रष्टाचारी होता है वो मोदी जी के लिए 3 दिन के बाद सदाचारी हो जाता है। उस पे तो नहीं बोलेंगे, दही जम जाएगा। बिल्कुल बोलूंगा, मैंने तो बोला कि आज चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी से बोलिए, अभिषेक मनु सिंघवी से बोलिए जो सुना है 10 लाख लेते हैं हियरिंग के, उनसे बोलिए एक बार पैसा ना लें और जाए ना अजीत पवार को लेके कोर्ट में, जिसको भी कह रहे कोर्ट में लेके जाए ना। चैनल में केवल चैनल में पचपच करने से क्या होगा?